हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं हिमाचल अपने घर, साथ में भाभी और यांशु भी है। तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। तो अभी हम ट्रैवलर में हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। मतलब चंडीगढ़ से निकलने में ही हमारे को 1 डेढ़ घंटा लग जाता है इस ट्रैफिक की वजह से। तो हम किस वजह से घर जा रहे हैं वो अभी आगे पता लग जाएगा कि हम अचानक से हमारा घर जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया है। यहाँ देखो पापी, पेट का मसला है। हर किसी ने अपने 2 वक्त की भूख तो मिटानी है, चाहे वो कैसे भी मिटानी हो, कुछ भी करना हो। तो अपने जीवन यापन करने के लिए हर इंसान आज कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा है, चाहे कैसे भी कर रहा हो। तो ये हम हिमाचल में अपने सरकाघाट में पहुंच चुके थे। यहाँ दीदी और उनकी बेटी मिल चुके थे, जिनके लिए हमने थोड़ा बहुत सामान लेना था। वो सामान हमने फटाफट लिया और उसके बाद टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, मतलब 5 बज चुके थे। तो उसके बाद हमारी लास्ट बस जो है यहाँ से 5 बजे निकलती थी। ये है इनकी दीदी और इनकी बेटी। तो इनसे मिलने के बाद हम निकल चुके हैं अपने घर। तो यहाँ हमारी बस का टाइम हो चुका था, 5:30 हो चुके थे। यहाँ हमारी लास्ट बस थी। HRTC बस में हम जा रहे थे, जो सरकारी बस हिमाचल में सरकारी बस होती है, वो हमें मिल चुकी थी। तो इसमें हम बैठ चुके थे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास आज सामान कुछ भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हम 2 ही थे। हमारे पास सिर्फ 2 ही बैग थे, हम बहुत खुश थे। उसके बाद हमारा जो टिकट थी वो टिकट बन रही थी। यहाँ पर देखो मेरी टिकट लगी 24 रुपये और इनकी लगी 46। तो मतलब लेडीज़ लोगों के लिए हिमाचल में डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है। तो ये फ़ायदा है हमारे हिमाचल में लेडीज़ लोगों के लिए, चाहे कहीं भी आना जाना हो हिमाचल में, उनके लिए डिस्काउंट होता ही है। तो ये देखो हमारे हिमाचल के कंजेस्टेड रोड और ख़तरनाक मोड़। तो ऐसे रोडों पे जो भी ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं वो तो किसी पायलट से कम नहीं है, मानना पड़ेगा। सच में हिमाचल में जो भी गाड़ी चलाते हैं बहुत ही खतरनाक, खतरा वाली बात होती है, और बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है ऐसे रोड पे गाड़ी चलाने के लिए।
तो अभी जो है हम अपने स्टेशन पे पहुंचने ही वाले थे, बस थोड़ा सा दूर थे। तो आधे से ज़्यादा लोग जो है गाड़ी से उतर चुके थे, अंधेरा भी हो चुका था, टाइमिंग जो थे 7:30 हो रहे थे। तो यहाँ तो ये पहुंच चुके हैं हम अपने घर में। ये है हमारा बेडरूम। तो बाकी तो कुछ भी करने के लिए टाइम नहीं मिल पाया, कुछ भी वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और ठंडी बहुत ज़्यादा है, लाइटें जो है बार बार आ जा रही थी। तो ये है हमारा बेडरूम और ये है हमारे बेडरूम की डेकोरेशन। अभी इनकम्प्लीट काम ये है, मतलब अभी घर में इतना रहना तो है नहीं, तो काम ऐसे ही चला हुआ है अभी थोड़ा थोड़ा करके। तो ये हो चुकी है सुबह और हम हो चुके हैं रेडी। तो मैंने बोला था कि अभी घर में जाके बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो दीदी के घर में फंक्शन है, मतलब हस्बैंड की जो छोटी सिस्टर है उनके घर में फंक्शन है, तो वहाँ के लिए रेडी हो चुके हैं हम। तो साथ में जा रही है सिमरन, जो मेरी देवरानी की बेटी है। हमारे बच्चे तो चंडीगढ़ में ही हैं, क्योंकि उनके फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, उनको साथ में नहीं लेके आए हैं। तो अभी देखो घर में ऐसे ही है सब कुछ, क्योंकि कुछ भी देखने सुनने के लिए टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि शाम को पहुँचे थे और सुबह। तो ये देखो अभी हमारे घर के पास के रास्ते कैसे कैसे हैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे चल के, कि हमारे घर के नज़दीक रोड है, रोड की फैसिलिटी है कि नहीं है, रास्ते कैसे हैं। तो आगे देखो अभी क्या क्या आता है। तो ये देखो ये है हमारे रास्ते में, हमारे साथ में मम्मी जी है और मेरे हस्बैंड है, सिमरन है। मेरे हस्बैंड ने कुछ सामान उठाया, वो आगे दिखाती हूँ मैं। तो ये है हमारे रास्ते। तो हमारे यहाँ देखो ना कोई रोड की फैसिलिटी है, ये कच्चा रोड निकला भी था, लेकिन बरसात में ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका, मतलब चलने के लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं है, नॉर्मल सा रोड भी नहीं है, सामान लाने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ मैं एक बात बताने जा रही हूँ, ये जो हमारे रास्ते हैं, हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है रोड की। तो ये हमारी बॉडी है जहाँ से पानी वगैरह लेके जाते हैं। तो ये देखो हमारे रास्ते किस तरह के हैं, ना कोई रोड है ना कोई अच्छे से रास्ता है। तो हमारी मजबूरी ये भी है, कुछ जिनके पास ऑप्शन होता है, जैसे कोई सर्विस वगैरह अच्छी कर लेता है, सिटी में रह रहा है, तो वो अपने बच्चों को सिटी में लेके जाकर उनके एजुकेशन अच्छे से दिला पा रहा है। और जिनके पास कोई सर्विस नहीं है, जैसे घर गांव में सर्विस वगैरह कर रहे हैं, तो उनको बच्चों को लेके मतलब यहीं गांव में ही रहना पड़ रहा है। और यहाँ देखो ये रास्ते कैसे है, जंगल की तरह है, जैसे जंगल है वैसा, इसकी कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं है।
तो ये मजबूरी है थोड़ा, अपने घर गांव को छोड़कर, अपने हर एक चीज़ को छोड़कर सिटी में रहने के लिए मजबूरी होती है। अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, बाकी शौक़ नहीं होता है कि हम अपने घर गांव, अपनी मातृभूमि जो होती है उसको छोड़ के कहीं बाहर रहें।
तो ये पहुंच चुके हैं हम जहाँ फंक्शन है उनके घर के आधे रास्ते तक ही पहुँचे, क्योंकि गाड़ी वाले ने मना कर दिया कि हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो गाड़ी वाले यहाँ से वापस हो गया और यहाँ से हमारी जो है पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है अब उनके घर तक का। तो यहाँ अभी अब दीदी के घर के पास पहुँचने वाले थे। ये देखो मेरे हस्बैंड और जेठ जी हैं, उन्होंने 15-15 किलो की दही के डब्बे उठाए हुए हैं। मेरे पास तो हल्का फुल्का सामान था, लेकिन इन लोगों की हालत ख़राब हो चुकी थी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे घर गांव में, क्योंकि रोड ना होने की वजह से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। सामान ले जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होती है सच में। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो ये पहुंच चुके थे हम दीदी के घर में। अब यहाँ जो भी स्वागत वगैरह होगा वो आगे दिख ही जाएगा आप सबको। तो यहाँ जो है फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा नेक्स्ट डे, जहाँ पे लोग जो है धाम तैयार हो चुकी है, लोग धाम खा रहे हैं। तो देखो इस तरह से मैंने पहले भी दिखाया था कि ये है हिमाचल का कल्चर, जहाँ ज़मीन पे बैठ के पत्तल में खाना खाते हैं। तो ये है केक कटिंग का टाइम। तो आगे दिखाते हैं अभी कि कौन है बर्थडे बॉय। तो फंक्शन जो है ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी, मौसम बहुत ख़राब था। तो जो नज़दीक के रिश्तेदारी थे खास खास वही आए थे। तो ये है हमारा बर्थडे बॉय, हमारा भांजा, ये है हमारी दीदी है, मतलब मेरे हस्बैंड की सिस्टर है छोटे वाली।
तो ये हैं बर्थडे बॉय के मम्मी पापा, यानी मेरे हस्बैंड के छोटी सिस्टर और उनके हस्बैंड, मतलब मेरी दीदी और मेरे भाई। तो इनके घर में फंक्शन है, तो इनके लिए हम इधर आए थे स्पेशली चंडीगढ़ से उनके प्रोग्राम के लिए। तो ये है मेरे मम्मी पापा, इनको तो आप शायद जानते ही होंगे। तो ये मेरे मम्मी पापा है, ये भी फंक्शन में आए थे। तो ये है मेरे सास ससुर, यानी मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा, और इस बर्थडे बॉय के नाना नानी। तो इसके बाद जो है प्रोग्राम अभी बर्थडे का जो है ख़त्म हो चुका था। शाम को जो है कीर्तन जगराता वगैरह है। तो खाना खाने के बाद हम फ्री होके ऐसे घूमी घूमी करने आ गए थे बाहर। तो पीछे मेरी मम्मी पापा है और साथ में मेरी बड़ी ननद है, मेरे हस्बैंड की बड़ी सिस्टर है। तो हम ऐसे ही घूमने के लिए बाहर निकल गए थे। तो ये मेरी छोटी ननद के, मैं और मेरे हस्बैंड अकेले घूम रहे थे अभी। बाकी सबको जो घर में बिठा दिया था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, मौसम भी ऐसे फिर से चेंज हो चुका था। तो अभी शाम का टाइम है, टाइम जो है 6 बज रहे थे। तो अभी शाम को जो है कीर्तन जगराते की तैयारी हो रही थी।
तो ये था दीदी के घर का फंक्शन। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और आपने भी इंजॉय किया होगा। हम सब ने तो बहुत इंजॉय किया। तो ठीक है, इसी के साथ अब मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। मिलती हूँ अपने अब नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।